श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति अर्थात का बहुत ही प्यारा सा पर्व। आज दिन के उपाय तो आप लोगों ने लगभग कर ही लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम शाम को जो 14 दीपक जलाने हैं और जो 14 दान है उसकी बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको रात्रि 6:12 के बाद ही करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसे पहले मत जलाइएगा, क्योंकि यह प्रदोष काल में ही दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो एक एक करके 14 दीपक को आपको कहाँ दान करना है या कहाँ प्रज्वलित करना है, इस आप अच्छे से समझ लीजिए। गोल बत्ती का प्रयोग करना है या लंबी बत्ती का करना है, कैसे करना है, इस बात को अच्छे से समझ के ही आप इन उपायों को करिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में महादेव का प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मित्रों, एक एक करके हम जो 14 दीपक के दान वाला उपाय है उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि जो 14 दीपक है आखिर हमें वो कहाँ प्रज्वलित करने हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई पुराना दिया जो दिवाली में यूज़ किया हो आपने, या नया कुछ भी हो, अगर मिट्टी के 14 दिए आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिट्टी के 14 दिए नहीं हैं आपके पास तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? अब बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं वो अब इस समय इस वीडियो को देखेंगे तो कहाँ से लाएंगे? तो उस सूरत में आप मिट्टी के ना करके आटे के भी दीपक बना सकते हैं। आप आराम से अपने घर में गेहूं के आटे के आप 14 दिए एक जैसे बना लीजिए आटे के, उन्हीं को हम प्रज्वलित करेंगे। और पूरे वीडियो में ये ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आखिर हमें दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है। तो पहले दीपक की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला दीपक है उसको आप कहाँ जलाएंगे? बेल पत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। और लंबी बाती का दिया रहेगा, घी का प्रयोग होगा, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। पहला दीपक जलाने के बाद आप दूसरा दीपक जलाएंगे शमी पत्र के पेड़ के नीचे। जी हाँ मित्रों, शमी पेड़ के पत्र के नीचे आप दूसरा दीपक लगाएंगे। यह दीपक भी रहेगा आपका गोल बत्ती का, इसमें लंबी बाती का प्रयोग नहीं होगा, और घी का। इसके बाद एक साथ 2 दीपक आपको लगाने आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। यह दोनों दीपक भी लंबी बाती और घी से ही प्रज्वलित करे जाएंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि आखिर हमें कहाँ पे घी का प्रयोग करना है और कहाँ पे तेल का प्रयोग करना है। इसके बाद 5वां दीपक आप लगाएंगे माँ तुलसी के वृक्ष के नीचे भी लंबी बाती का लगाइएगा। पॉसिबल हो तो घी का ही लगाइएगा, तेल का मत लगाइएगा। 6ठा दीपक आपको जलाना है जहाँ से आपके घर में जल का प्रवाह होता है, अर्थात वॉश बेसिन भी होता है, आरओ लगा होता है जहाँ से आप पानी पीने का यूज़ करते हैं। तो 6ठा दीपक आप वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एक एक करके इस तरह से आप 6 पूरे दिए 6 लगा देंगे। बचे हुए जो आपके पास बाकी दिए हैं, जिनमें से 7वां दिया आप महादेव जी के, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, सॉरी उसके लिए। आप 7वां दिया महादेव जी के शिवलिंग के पास ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद जो 7 दिए बचेंगे उनको आप अपने इष्ट देव के यहाँ, जो पूजनीय वृक्ष है वहाँ, जहाँ आपकी स्वेच्छा हो, जो वृक्ष आपके यहाँ आसानी से मिल जाए वहाँ प्रज्वलित कर दीजिएगा। महादेव का नाम ले लीजिएगा। आज मकर संक्रांति के पर्व पे बहुत ही शुभ होता है इन 14 दियों को दान। तो इस तरह से आप 14 दिया एक करके प्रज्वलित कर देंगे अलग अलग स्थानों पे, ठीक है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं जो खिचड़ी का दान हमें करना है। देखिए मित्रों, इसके लिए आप चाहे तो एक एक सामग्री दान कर सकते हैं जो खिचड़ी में प्रयोग होती है। बहुत से लोगों के यहाँ दाल चावल, उसके साथ में क्या होता है, कुछ लोग मटर डालते हैं, उसमें आलू गोभी, मतलब उसको पूरा वेज वाला बना लेते हैं। तो जैसी आपके घर में बनती, जैसी स्क्रीन पे दिख रही है, चाहे तो आप ऐसी बनी बनाई खिचड़ी दान कीजिए, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। अगर आपकी स्वेच्छा है तो आप कच्ची खिचड़ी की सामग्री का भी दान कर सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, ब्राह्मण नहीं है तो आप गरीब, जिसकी आपकी मर्जी हो उसको दान कर दीजिए। इसके साथ ही सुहाग की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना भी बहुत शुभ होता है मकर संक्रांति के दिन। तो आप सुहाग की भी सामग्री को दान कीजिएगा। 14 चीज़ें हों इसमें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सुहाग की 14 चीज़ें गिन के ही आप लें और जिसे मर्जी उसको दान कर दीजिए, ठीक है। समझ गए आप लोग?